हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए नया जो प्रश्न लेके आई हूँ ये है, कुटीर उद्योगों के विनाश के कारणों की विवेचना कीजिए। या फिर इसको ऐसे पूछा जा सकता है, ब्रिटिश काल में भारत में कुटीर उद्योगों के विनाश के कारणों को समझाइए। तो आंसर है, भारत में 19वीं शताब्दी में महान आर्थिक परिवर्तन हुए। इस शताब्दी में चाय, जूट व सूती वस्त्र आदि उद्योगों को विकसित करने का प्रयास किया, किंतु यह विकास नगण्य था। 18वीं शताब्दी के अंत तक ही भारत के अपने मूल उद्योग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके थे। कुटीर उद्योगों का पतन निम्नलिखित कारणों से हुआ। नंबर 1 है ब्रिटिश औद्योगिक नीति। ब्रिटिश शासकों ने अपनी औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए भारतीय उद्योगों के हितों को ताक पर रख दिया। वे भारत को कच्चे माल का उत्पादक तथा निर्मित माल के लिए बाजार बनाने पर तुल गए। अतः भारतीय वस्तुओं के ब्रिटेन में आयात पर ऊंचे कर व दंड की व्यवस्था की, जबकि दूसरी ओर स्वतंत्र व्यापार नीतियों द्वारा ब्रिटिश उद्योगों के निर्मित माल भारत में खपाने के प्रयास प्रबल किए। यही नहीं, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय विदेशी व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया तथा बाद में ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करने की छूट प्रदान की। यह छूट इसलिए प्रदान की गई कि भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में मटियामेट कर सकें। ब्रिटिश शासन की औद्योगिक नीति हमेशा भारतीय व्यापारियों को हानि पहुंचाने की रही। नंबर 2 है भारतीय शिल्पियों को नष्ट करने की ब्रिटिश नीति। अंग्रेजी शासकों ने भारतीय शिल्पियों को नष्ट करने की नीति अपनाई। कारीगरों को ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए बाध्य किया गया। अच्छे कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए गए, जिससे वे स्वयं अपना काम न कर सकें। नंबर 3 देसी राजाओं तथा नवाबों का पतन। प्राचीन उद्योगों को राजाओं तथा नवाबों का संरक्षण प्राप्त था। वे कलापूर्ण वस्तुओं में रुचि रखते थे। कुशल कारीगरों को उनके यहाँ आश्रम प्रदान होता था। राजाओं तथा नवाबों की समाप्ति से इस उद्योगों को संरक्षण मिलना समाप्त हो गया। कारीगरों के लिए जीविकोपार्जन कठिन हो गया। 4 है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश संसद की नीति। भारतीय माल पर उच्च दर से कर लगाए गए। सन 1700 से 1854 तक इंग्लैंड में भारतीय छींटों का उपयोग करना गैर कानूनी था। इधर भारत में विदेशी माल के आयात को प्रोत्साहन दिया गया। यह नीति भारतीय उद्योगों के लिए घातक सिद्ध हुई तथा वे नष्ट होने लगे। 5 है मशीन द्वारा तैयार माल में प्रतिस्पर्धा। आर.सी. दत्त के अनुसार यूरोप के बिजली करघे के आविष्कार ने भारतीय उद्योगों के ह्रास में पूर्णाहुति दे दी। भारतीय उद्योगों का विदेशी उद्योगों से स्पर्धा करना संभव नहीं था, क्योंकि विदेशी उद्योग वैज्ञानिक मशीन, बड़े पैमाने के उत्पादन एवं अन्य साधनों से पूर्ण थे। अंततः इंग्लैंड से सस्ती वस्तुएं अधिक मात्रा में भारत आने लगी, जिसकी स्पर्धा में भारतीय उद्योग न टिक सके। 6 है आधुनिक परिवहन के साधन। यातायात के आधुनिक साधनों के कारण विदेशी माल के लिए बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करना संभव हो सका। अंततः भारतीय उद्योगों के पतन में यातायात के आधुनिक साधनों ने भी योग दिया। 7 है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की रुचि और स्वभाव में परिवर्तन हुआ। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल किया। विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के कारण वे गौरव का अनुभव करने लगे। इस प्रकार भारतीय वस्तुओं की मांग घटने लगी तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन प्रारंभ हो गया। 8 है भारतीय कारीगरों पर प्रतिबंध। अंग्रेजी उद्योगपतियों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय कारीगरों पर प्रतिबंध एवं नियंत्रण रखा गया। अच्छी कलापूर्ण वस्तुओं के निर्माण हर प्रकार से बंद करने का प्रयत्न किया गया। हर प्रकार के भारतीय उद्योगों को इंग्लैंड के उद्योगों पर आश्रित करने की नीति अपनाई गई। उनका आशय यह था कि भारतीय इंग्लैंड के करघों और कारखानों की पूर्ति के लिए कच्चे माल का ही उत्पादन करें। इस नीति का अनुसरण बड़ी दृढ़ता से किया गया और इसका गंभीर परिणाम हुआ। 9 है वाणिज्य अधिकारियों को दिए गए व्यापक अधिकार। वाणिज्य अधिकारियों व गांवों और भारतीय जुलाहों के संबंध में कानून द्वारा व्यापक अधिकार दे दिए गए। ऐसे तरीके अपनाए गए जिसके द्वारा भारतीय कारीगर ऐसी वस्तुओं का निर्माण न कर सके जो इंग्लैंड की वस्तुओं को प्रतियोगिता में मात दे। 10 है भारतीय कारीगरों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण और दूरदर्शिता का अभाव। भारतीय स्वदेशी उद्योगों के पतन का प्रमुख कारण यह था कि कारीगरों ने समय व परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को नहीं ढाला। उन्होंने उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन नहीं किया और दूरदर्शिता के अभाव में वे रूढ़िवादी उत्पादन पद्धति में ही लीन रहे। उनमें औद्योगिक प्रशिक्षण व मशीनों के प्रयोग की प्रवृत्ति न रही।
जिससे स्वाभाविक रूप से भारतीय उद्योगों का पतन होना प्रारंभ हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था ब्रिटिश काल में भारत में कुटीर उद्योगों के विनाश के क्या कारण है या इनके कारणों को समझाइए। तो 10 कारण मैंने आपको बता दिए।